हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। साथियों, मैं हूं यूके सिंह। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम शेड्यूल्स, सिलेबस आदि हर चीज़ के बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, फरवरी के महीने में आप सभी के लिए कुछ मुख्य विभागों में वैकेंसियां निकल कर आई हुई हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी वीडियो पर पूरा बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि किन किन विभागों में किस प्रकार की वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार का है, आप फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने की डेट क्या है, क्या फ़ीस है। तो आइए समझते हैं कि आप सभी के लिए किन किन विभागों में कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई हैं। फ्रेंड्स, मुख्य 5 विभागों के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूं, जिनके बारे में आप सभी विशेष रूप से आप सभी इंतज़ार करते रहते हैं कि इन विभागों में कब वैकेंसी आएगी और हम कब फॉर्म को भरेंगे। जैसे मान लीजिए पुलिस विभाग है, बैंकिंग सेक्टर है, कोर्ट है। तो इन सभी विभागों में आप सभी के लिए इस फरवरी के महीने में वैकेंसी निकल कर आई हुई है और अगले महीने मार्च तक आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहली वैकेंसी है बैंक वाली। बैंक है आईडीबीआई बैंक, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है। आप सबको पता होगा, किसी भी बैंक के मैनेजर की बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है और एक ऑनरेबल और एक मान सम्मान वाली नौकरी होती है। सभी लोगों की ये इच्छा होती है कि उनकी बैंक में नौकरी लग जाए। तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल पोस्ट है 500। एज आप सभी का होना चाहिए 20 साल से लेकर 25 साल तक। ये जनरल वालों की एज है 20 साल से लेकर 25 साल तक। और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। फीस 1000 रुपये है। अगर SC और ST के कैंडिडेट हैं तो उनकी फ़ीस मात्र 200 रुपये लगेगी। और अप्लाई डेट है 12 फरवरी से अप्लाई शुरू है, यानी कि इस महीने की 12 फरवरी से अप्लाई शुरू हो चुका है आईडीबीआई बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के लिए। और इस महीने की 26 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आईडीबीआई बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। अब दूसरी वैकेंसी है आप सभी के लिए हरियाणा पुलिस की। और इसकी सबसे अच्छी खासियत है दोस्तों कि 0 रुपये फीस है। अगर हरियाणा पुलिस में आप सभी जाना चाहते हैं, इस वैकेंसी के फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि फ्री अप्लाई है। आप सभी से हरियाणा पुलिस विभाग किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ले रही है, 0 रुपये फीस है। और टोटल पोस्ट है 6000, यानी कि पोस्ट भी अच्छी खासी है। और एज आप सभी का 18 से 25 साल होना चाहिए हरियाणा पुलिस के लिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी और आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा एज में। अप्लाई डेट है 20 फरवरी से 21 मार्च तक, यानी कि अभी इसकी अप्लाई शुरू नहीं हुई है। इस महीने की 20 तारीख से आप सभी हरियाणा पुलिस के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर सकते हैं। और अगले महीने की 21 मार्च तक आप सभी अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आप सभी को पूरा 1 महीने का समय मिल रहा है हरियाणा पुलिस की अप्लाई के लिए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी से कोई फीस नहीं लिया जा रहा, 0 रुपये फीस से बिल्कुल फ्री अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स, इसमें आप सभी को 10+2 होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं हरियाणा पुलिस। 10+2 होना चाहिए। अब है दोस्तों आपका तीसरा विभाग, झारखंड हाई कोर्ट। इसमें थोड़ी सी पोस्ट कम है, लेकिन कोर्ट वगैरह की भी जो जॉब होती है अच्छी खासी जॉब होती है, फेवरेबल जॉब होती है। तो झारखंड हाई कोर्ट में आप सभी के लिए वैकेंसी है, कुल 55 सीट है। एज इसमें मांगा गया है 21 साल से लेकर 35 साल तक।
फीस इसमें 500 रुपये है जनरल वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए 125 रुपये फीस है। इसमें फ्रेंड्स अप्लाई की डेट है 20/3 से 20/2 से, यानी कि इस महीने की 20/2 से, यानी कि 20 फरवरी से इसकी अप्लाई शुरू होने वाली है और 22 मार्च तक आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है ग्रेजुएशन और कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। जो ये झारखंड हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है, इसमें आप सभी की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है और साथ में आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की नौकरी है। आप सबको पता ही है कि कोर्ट वगैरह में सारे काम आजकल कंप्यूटर से ऑनलाइन होते हैं, तो कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप जो है ना इसमें सक्सेस हो पाएंगे। और एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपका चौथा विभाग है ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड। जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। बहुत लड़कों का, हमारे विद्यार्थी भाइयों का ये ख्वाब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉब करने के लिए, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की है, जिसमें टोटल पोस्ट है 260। एज इसमें मांगा गया 18 से 22 साल तक। जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, इसमें एज मांगा गया है 18 से 22 साल तक, और फीस है मात्र 300 रुपये, यानी कि फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, न्यूनतम फीस है। और अप्लाई डेट है इस महीने की 13 फरवरी से अप्लाई शुरू हो चुका है और 27 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस महीने की 13 फरवरी से अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है और 27 फरवरी तक आप सभी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 5वीं वैकेंसी है आप सभी के लिए UPSC सिविल डिपार्टमेंट के लिए। जो UPSC आप सभी का विभाग होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो किसी भी देश का जो है ना सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। जो IAS IPS ऑफिसर वगैरह जो बनते हैं, तो वो सभी जो है ना UPSC एग्ज़ाम को क्रैक करके, क्लियर करके ही बन पाते हैं। तो ये किसी भी देश के लिए एक बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है UPSC का एग्ज़ाम। तो UPSC के एग्ज़ाम के लिए आप सभी का जो टोटल पोस्ट है, ये 1206 पोस्ट है, और आप सबकी एज होनी चाहिए 21 साल से लेकर 32 साल तक। अगर आप 21 साल से लेकर और 32 साल तक आपकी एज है, तो आप UPSC का फॉर्म ये भर सकते हैं। टोटल पोस्ट 1206 है। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। इसमें फ़ीस है मात्र 100 रुपये, यानी कि फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, एकदम न्यूनतम फीस है 100 रुपया। इसमें अप्लाई शुरू हो चुका है 14 फरवरी से, यानी कि इस महीने की 14 तारीख से अप्लाई शुरू हो चुका है, और अगले महीने की 5 मार्च तक आप UPSC का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इस महीने की 14 फरवरी से अप्लाई शुरू हो चुका है, और अगले महीने की 5 मार्च तक आप जो है अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता मांगा गया है ग्रेजुएशन, और साथ में आप अगर फाइनल ईयर भी हैं ग्रेजुएशन के, अगर आप तीसरे साल में भी हैं, तो आप UPSC का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो बहुत ही अच्छी बात है। UPSC का फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं, बड़े ही अच्छे ढंग से भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप लास्ट ईयर में भी हैं, तो आप जो है ना इस फॉर्म को भर सकते हैं, UPSC का फॉर्म को। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया टॉप 5 वैकेंसीज इन फरवरी मंथ। इस महीने में जो भी वैकेंसियां नई आई हुई हैं मुख्य विभागों में, उनके बारे में आप सभी को मैंने विस्तृत रूप से जानकारी दिया इस वीडियो के माध्यम से। और मैंने अपने चैनल के द्वारा जो भी आप सभी को जानकारी दी, जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आप सभी को जो है ना समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन होगा, हमारा नॉलेजेबल वीडियो होगा, आप सभी के पास पहुंचता है और आप जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।